अगर हम पिरामिड बताएं यहाँ पे और पॉपुलेशन लिखे यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइफ ऑफ स्ट्रगल में भरी पड़ी जनता भरी पड़ी है। देन लाइफ ऑफ सक्सेस में कुछ लोग हैं और बहुत कुछ चुनिंदा लोग लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में है। व्हाट डज इट मीन्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि देखो दुनिया में चाहने वाले लोग तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे कि भैया हम खुद का भी लाइफ चेंज करें, साथ में साथ दूसरों का लाइफ चेंज करें, पर वो आपको एक्सक्यूज भी बहुत सारे बताएंगे कि यार हमसे खुद का ही लाइफ नहीं संभल रहा है, दूसरों की लाइफ कहां से चेंज करेंगे। तो इन दिस केस यू हैव टू सी कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आपको लीड करना है तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम खुद सक्सेसफुल हो। फर्स्ट मोटिव ऑफ आवर लाइफ इज टू बिकम सक्सेसफुल। खुद आप सक्सेसफुल बन जाओ। जब तक आप सक्सेसफुल बन जाओगे देन यू विल सी, और आप देख पाओगे और आप सोच पाओगे कि कैसे आप ये वाली लाइफ में पहुंच सकते हो, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में पहुंच सकते हो। तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जो कि तुम अचीव कर सकते हो, पर वो कब अचीव कर पाओगे? जब लाइफ ऑफ सक्सेस अचीव करी होगी। और इस चीज को अचीव करने का एक निंजा तरीका अभी जो हमारे हाथ में रहता है, दैट इज आवर स्टडीज। ठीक है ना, कि हम पढ़ाई कर लें 11वीं 12वीं में ढंग से, 11th 12th क्लास में अगर हम ये काम कर लेते हैं तो इट विल बी हमारे लिए बोलते हैं एक ब्रेक थ्रू पाथ बन जाएगा कि हम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एडू मोटिवेशन पे। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, यार जो भी बच्चे 10वीं से 11वीं में मूव ऑन करते हैं, काफी सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि भैया कैसे स्टार्ट करें, प्रिपरेशन कैसे करें। और जो भी बच्चे स्टार्ट कर चुके होते हैं प्रिपरेशन जेईई की करना, उनके मन में कई बार आने लगता है कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कुछ चैप्टर्स पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत लाइक दे गेट सम काइंड ऑफ डिमोटिवेशन एंड बाय व्हिच दे फील लाइक कि यार ये चीज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आई एम गोइंग टू लाइक मेक यू क्लियर इन दिस वीडियो कि यार तू क्या कर सकता है और तू अपनी लाइफ को कैसे और बेहतर बना सकते हो, और हमने जो टारगेट लिया है उस पर हम कैसे फाइट कर सकते हो और बिल्कुल फोड़ सकते हो उस टारगेट को। तो यार क्लियर करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यार जो लोग पहली बार आए हो चैनल को देखने के लिए, मेरा नाम आकाश है, मैंने बीटेक किया हुआ है IIT धनबाद से और लगभग 5 सालों का मुझे एक्सपीरियंस है एज ए एजुकेटर, बच्चों को गाइड करने का, मोटिवेट करने का, टीच करने का मैथमेटिक्स। तो आई एम हियर टू गाइड यू, और कहीं ना कहीं मैं वो सारे पॉइंट कवर करूंगा जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है और जो मुझे लगता है कि उसको फॉलो करना चाहिए। यार मैं तुमसे एक छोटी सी लाइक क्वेश्चन पूछ के स्टार्ट करना चाहूंगा। मैं अपना ही स्टोरी बताता हूँ। लाइक टिल 10th क्लास मेरे को जेईई के बारे में मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था। व्हाट इज IIT जेईई एंड इंजीनियरिंग कॉलेज क्या होता है उसके बारे में ज्यादा कोई आइडिया नहीं था। बस आसपास के कुछ लोग पता था कि ये लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन भैया ने इंजीनियरिंग करी थी उस जमाने में, तो भैया आज इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो बस इस तरीके की जो तबके होता है इनके बारे में ही मुझे जानकारी थी। तो जब मैंने की मेरी 11th क्लास, तब मेरे को कहीं ना कहीं पता लगा कि यार IIT जेईई एक एग्जाम का नाम होता है जिसकी तैयारी करनी चाहिए और जिसके लिए मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो आई एम मेकिंग अ सीरीज ऑफ वीडियोस। ये पहला वीडियो है जिसमें से इन वीडियोस में मैं बताऊंगा कि हाउ यू शुड स्टार्ट योर जर्नी और क्या क्या चीजें जर्नी में तुम्हें हेल्प करेंगी, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दिस विल बी लाइक अराउंड अ सीरीज ऑफ 5 to 6 वीडियोस आई थिंक, कि जेईई जर्नी करके या जर्नी टू IIT करके हम लोग 1 2 3 4 लाइक अलग अलग वीडियोस डालेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार आए हो तो यार बेल आइकन हिट कर देना और सब्सक्राइब का बटन दबा देना, सो दैट आपको सारे वीडियोस की जानकारी पहली बार में मिल जाया करे। ओके, तो जब यार तुम 11 से लाइक 11 में आते हो तो 11 में क्या तुम्हारे मन में रहता है कि यार मैं बहुत ज्यादा, मैंने 10th में साइंस में अच्छा किया है तो मैं 11th में भी साइंस में अच्छा करूंगा। ये सारे कुछ मिथ्स होते हैं जो हमें दूर रख करके हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए कि अगर हमारा 10th इज गुड तो ये मैटर नहीं करता है कि आपका 11th भी अच्छा रहेगा। 10th की अगर आप सिलेबस की बात करोगे, 10th के सिलेबस में हमें बोर्ड की बेसिक बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, NCERT पढ़नी पड़ती है, और बहुत ज्यादा लोग अगर आप RD या RS अग्रवाल लगा रहे हो, ये 2 चीजों के लिए काम हो जाता है मैथ्स में। बाकी साइंस में तो आपको बेसिक बुक्स भी पढ़ के जाओगे NCERT वाली, उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। अब 11th की अगर बात करोगे, अगर तुम जेईई की तैयारी करने का सोच रहे हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का तुम सोच रहे हो, तो तुम्हारे पास तुम्हारी बोर्ड की बुक्स है, NCERT है, देन इसके बाद RD हो गई नेक्स्ट लेवल पे, देन उसके बाद हमें एग्जाम्पलर हो गई, और इसी के साथ ही देन अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स की सिंगेज पब्लिकेशन की बुक्स है, फिजिक्स की अलग बुक्स है, केमिस्ट्री की अलग बुक्स है। इस तरीके से आप मान के चलो कि जो कोचिंग का मटेरियल हो गया या ऑनलाइन कोचिंग का मटेरियल हो गया, और इसमें भी आपकी सिंगेज हो गई। हर आदमी 1-2 बुक फॉलो ज्यादा करता ही है। सिंगेज हो गई, मान लो आप दूसरी बुक आपने ले ली दूसरी मैथ्स में, और कोचिंग का मटेरियल भी है, लाइक ये सारी बुक्स भी हमें फॉलो करनी है, और ये मल्टीप्लाई बाई 3 क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में ऐसी ही होंगी।
तो आप अगर सिलेबस में चेंज देख रहे हो तो अराउंड जो लगभग ड्रास्टिकली एक चेंज आ रहा है कि बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। इस चेंज को तुम कैसे स्मार्टली कोप अप कर सकते हो और कैसे इस चेंज को तुम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी में कैसे अपने लेके आ पाओगे और कैसे ज्यादा आउटकम लेके आ पाओगे, उसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। यार व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर IIT JEE। यार दुनिया में हर एक इंसान 3 तरीके की लाइफ लीड करता है। पहली होती है लाइफ ऑफ स्ट्रगल, दूसरी होती है लाइफ ऑफ सक्सेस, तीसरी होती है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। लाइफ ऑफ स्ट्रगल का मतलब क्या है कि तुमने आसपास ऐसे अपने बहुत सारे तबके देखे होंगे जहां पे लोग जो होते हैं लोअर लाइक इनकम बैकग्राउंड में रहते हैं, जहां पे वो जितना कमाते हैं उनका जो इनकम रुपए रहता है वो आउटकम उनका बहुत ज्यादा रहता है। मतलब जाना उनके पास ज्यादा रहता है, एक्सपेंसेस ज्यादा रहते हैं, इनकम कम रहती है। तो इनकम इज लेस देन एक्सपेंसेस, कि जितना कमाएंगे उससे कहीं ज्यादा खर्चा है उनका, तो दे नीड मोर मनी। तो ये होता है लाइफ ऑफ स्ट्रगल, कि वो हर चीज के लिए दे स्ट्रगल। कुछ भी अगर उन्हें पाना है, अगर उन्हें एक मूवी भी देखनी जानी है तो दे हैव टू थिंक कि यार हमारा इस महीने का बजट चलेगा कि नहीं चलेगा, तो हम ये काम करें कि नहीं करें। तो ये सारी चीजें लाइफ ऑफ स्ट्रगल में आ जाती है। एक ये लाइफ रहती है। दूसरी होती है लाइफ ऑफ सक्सेस। लाइफ ऑफ सक्सेस क्या होता है, जहां पे जो हमारा इनकम रहता है वो ज्यादा रहता है एक्सपेंस से, और हम थोड़ा बहुत सेविंग भी कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को अच्छी खासी ठीक ठीक जिंदगी भी दे रहे होते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, एक साल में 1-2 वेकेशन में जा रहे होते हैं। तो हम उसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सक्सेस, की जिसमें हम खुद की लाइफ, सेल्फ की लाइफ और प्लस अपने बच्चों की लाइफ, इनकी लाइफ अच्छा करने का प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं। और हम अपने, और वो बोलते हैं कि हाँ अपने फैमिली के लेवल पे वी फील गुड बाय इनसाइड कि हम लाइफ ऑफ सक्सेस लीड कर रहे हैं। ये तुम कब अचीव कर पाओगे, जब यार तुम्हारे पास खुद की कोई ना कोई या तो स्किल होगी, या तो कोई ना कोई एक्सेप्शनल टैलेंट होगा, या तो आप बोल सकते हो आपने पढ़ाई करी होगी। और इन दिस एज मैं अगर अपने बात करूं तो मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा था 9वीं क्लास में कि यार क्या मैं अच्छा क्रिकेट इतना अच्छा खेलता हूं कि मैं इंडियन टीम में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जवाब था नो, कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेट नहीं खेलता हूं कि मैं इंडियन टीम में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊं। और दूसरा, क्या मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूं, सिंगिंग करता हूं, कि मैं बहुत लाइक बड़े लेवल पे या बॉलीवुड में अपने आप को एक बहुत बड़ा उभरता हुआ सिंगर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो उसका जवाब भी था ना। क्या मैं लाइक मेरे अंदर कोई भी ऐसा एक्सेप्शनल टैलेंट था जिसको मैं मोनेटाइज करके बहुत ज्यादा खूब सारे रुपए कमा सकूं या बहुत बड़ा अपने आप को सक्सेस अचीव करा पाऊं? तो इसका भी आंसर बिग नो था। तो व्हाट वाज इन माय हैंड, उस समय मेरे हाथ में क्या था, उस समय मेरे हाथ में यही था कि यार पढ़ ले बेटा, इसी से काम होना है तेरा। तो मैंने पढ़ाई करने स्टार्ट करी। तो दिस इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन। अगर तुम ये सवाल अपने आप से नहीं पूछोगे तो ईच एंड एवरी टाइम जब भी आपको कोई आके बोलेगा यार तू IAS बन जा, तू सिंगर बन जा, तू डांसर बन जा, कुछ भी अलग अलग जो चीजें होती है ना, हमें मोटिवेट क्यों करती हैं? बिकॉज वो जो चीजें होती हैं वो बाहर से आ रही होती है, बाहर से लोग हमें बोल रहे होते हैं कि तू ये बन जा, तू ये बन जा, तू ये बन जा। बट हमने अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछा होता है। व्हेन यू आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ ना, देन यू विल बी गेटिंग द रिलायबल आंसर। आपको बहुत बेहतर आंसर मिलेगा कि यार ये काम मैं सच में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। जिसको बोलते हैं अंतरात्मा या दिल की आवाज, वो आनी कब शुरू होगी, जब तुम अपने आप से बातें करना स्टार्ट करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको हम लोग लाइफ ऑफ सक्सेस बोलते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुंच सकते हैं और उसका एक बहुत आसान तरीका है इस एज में, जिस एज में तुम हो, इसको अचीव करने का, लाइफ ऑफ सक्सेस को, टू गेट इनटू गुड कॉलेज एंड गेट गुड प्लेसमेंट। सिंपल सी बात ये है कि हम किसी अच्छे कॉलेज में चले जाएं, गुड कॉलेज में चले जाएं और अच्छा प्लेसमेंट ले लें। 8, 10, 12, 15 जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो उतना तुम प्लेसमेंट ले लो। तो अच्छा कॉलेज में जाने के लिए इट इज द बेटर चॉइस और इट इज द बेटर टाइम। जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है दैट इज नाउ ओनली, कि आज तुम JEE की प्रिपरेशन करते हो और तुम IIT में चले जाते हो। लाइक इट इज अ गुड आइडिया टू स्टार्ट विद, और ये तुम्हारे लिए बहुत एक बूस्टिंग पैटर्न रह सकता है। अब कभी वीडियोस में बताऊंगा मैं कि यार कैसे हमें स्टार्ट करनी चाहिए प्रिपरेशन, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इन सारी बातों में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं, जो सीरीज का पहला वीडियो है। तो कहीं ना कहीं गुड कॉलेज, अच्छे प्लेसमेंट को पाने के लिए तुम्हें अच्छे कॉलेज में भी जाना पड़ेगा अगर तुम सेफर साइड पे रहना चाहते हो। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि अगर तुम अच्छा नहीं कॉलेज जाओगे तो तुम्हारा प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम सेइंग कि अगर तुम अच्छे कॉलेज में चले जाते हो तो तुम्हारे अच्छे प्लेसमेंट होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमने अगले की बात करी थी, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, या जितने भी दुनिया में तुम लोग देखते हो जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा चेंज लेके आया हुआ है, वो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस लीड कर रहे हैं कि दे हैव चेंज्ड देयर लाइफ
और दे आर चेंजिंग द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल अराउंड देम, उसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। कि तुमने खुद ने तो अपनी लाइफ चेंज करी ही करी, लाइफ ऑफ सक्सेस अचीव करी ही करी, और साथ में तुमने 6 और 8 10 15 ऐसे लोगों की जिंदगी में एक सार्थक परिवर्तन लेके आए जिनकी परिवर्तन तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं थी। तो दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुम लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का जो लेवल होता है वो तीसरा लेवल होता है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं। पिरामिड में अगर देखोगे तो लाइफ ऑफ स्ट्रगल में बहुत ज्यादा लोग लाइक करते हैं। अगर हम पिरामिड बताएं यहाँ पे और पॉपुलेशन लिखे यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइफ ऑफ स्ट्रगल में भरी पड़ी जनता भरी पड़ी है। लाइफ ऑफ सक्सेस में कुछ लोग हैं और बहुत कुछ चुनिंदा लोग लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में है। व्हाट डज इट मीन्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि देखो दुनिया में चाहने वाले लोग तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे कि भैया हम खुद का भी लाइफ चेंज करें, साथ में साथ दूसरों का लाइफ चेंज करें, पर वो आपको एक्सक्यूज भी बहुत सारे बताएंगे कि यार हमसे खुद का ही लाइफ नहीं संभल रहा है, दूसरों की लाइफ कहां से चेंज करेंगे। तो इन दिस केस यू हैव टू सी कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आपको लीड करना है तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम खुद सक्सेसफुल हो। फर्स्ट मोटिव ऑफ आवर लाइफ इज टू बिकम सक्सेसफुल। खुद आप सक्सेसफुल बन जाओ। जिस दिन आप सक्सेसफुल बन जाओगे देन यू विल सी, और आप देख पाओगे और आप सोच पाओगे कि कैसे आप ये वाली लाइफ में पहुंच सकते हो, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में पहुंच सकते हो। तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जो कि तुम अचीव कर सकते हो। पर वो कब अचीव कर पाओगे? जब लाइफ ऑफ सक्सेस अचीव करी होगी। और इस चीज को अचीव करने का एक निंजा तरीका अभी जो हमारे हाथ में रहता है, दैट इज आवर स्टडीज। ठीक है ना, हम पढ़ाई कर लें 11वीं 12वीं में ढंग से, 11th 12th क्लास में अगर हम ये काम कर लेते हैं तो इट विल बी हमारे लिए बोलते हैं एक ब्रेक थ्रू पाथ बन जाएगा कि हम वहां तक जल्दी पहुंच सकते हैं जहां तक हम जाना चाहते हैं। तो आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ लाइक कोरिलेशन जो मैंने तुम्हें बताया है, और तुम्हें लगता होगा कि हाँ भैया सही बोल रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो यार अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी तुम लाइक चिंगारी जागी हो कि नहीं हाँ मेरे को ये काम करना है और मेरे को लाइक अब किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी। आप जर्नी कैसे स्टार्ट करो, किन बुक्स को फॉलो करो, किन लेक्चर्स को फॉलो करो और कौन सी कोचिंग करो, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में तुम्हें बताता रहूंगा। बाकी जो लोग मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, दे कैन लाइक मैसेज मी ऑन Instagram IITD_Akash, तो विल बी देयर टू हैव सम डिस्कशन और हम आपस में बात भी कर पाएंगे। Instagram पे IITD_Akash, IIT धनबाद से मैंने बीटेक किया हुआ है, उसी के बेसिस पे लिखा हुआ है। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप कि तुम्हें थोड़ा सा स्पार्क जरूर मिला होगा लाइफ में बेहतर कुछ करने का। और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, सो दैट दे विल बी गेटिंग टू नो। उनको भी एक अच्छा आइडिया लग पाएगा कि मजा आएगा उन्हें भी देखकर और उनको भी थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिल पाएगा। मेरा मोटिव इतना सा है कि यार मैंने जो भी लाइफ में अचीव किया है दिस इज बिकॉज ऑफ लाइक टीचर्स, गाइडेंस और कॉलेज, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर है। और बहुत सारे लोग का, उन लोगों का हाथ है जिन लोगों ने किसी न किसी रूप में मेरी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करी है, चाहे वो उनकी बातों से हो, चाहे से उनके पढ़ाने से हो, चाहे से उनके टेक केयर करने से हो। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में भी वो लोग हों तो आप भी उनको एक सार्थक रिजल्ट दे पाओ और आप भी उनको एक आउटकम अच्छा दे पाओ कि यार मैंने भी कुछ अच्छा किया है, तो वो चीज़ दिखा पाओ। तो यार स्टार्ट करते हैं। ये पहला वीडियो था, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।